प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आज के इस सुंदर समय में आपको मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख में फिर से आए हैं। आशा करते हैं आप सब कोई अच्छे हैं और बहुत आनंदित है इस कठिन परिस्थिति में भी, क्योंकि ये आनंद रहने का एक ही कारण है, वो है परमेश्वर का वचन। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उनके वचन को ध्यान करके पढ़े हैं, यहाँ तक कि हर रोज़ पढ़ते हैं, उनको हर समय मन में आनंद रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पता है कि ये सब कुछ वचन में है। तो ये सारी चीज़ों को आज एक साथ लेते हुए कुछ अलग टॉपिक में बात करना चाहते हैं। प्रश्न यही है, क्या परमेश्वर हम लोगों से आशा करते हैं? परमेश्वर हम लोगों को जो उत्तर देते हैं उसके पीछे क्या कोई प्रत्याशा रहता है? हम लोगों के मन में बहुत समय ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रश्न उठ सकता है कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो पूरे जगत को बनाने वाला परमेश्वर है, तो उसको भला इंसानों के ऊपर प्रत्याशा रखने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये जानिए, माता पिता से भी बढ़कर जैसे परमेश्वर है, पहली सृष्टि का परमेश्वर ही है। तो सोचिए, जो माता पिता को हम लोग पाए हैं, अगर उस माता पिता को भी अपने बच्चों से प्रत्याशा रह सकता है, तो जिस माता पिता को परमेश्वर ने बनाया है, उनके क्या थोड़ी सी भी प्रत्याशा नहीं रह सकता? इस विषय को लेकर आज एक छोटी सी वचन को देखेंगे। हम लोग सबका जाना हुआ वचन है, सबको ध्यान में भी है, हम सबको जानते हैं इस वचन को, बहुत बार पढ़े हैं, इनका अलग अलग उत्तर निकला है, इनका अलग अलग विषय निकला है, बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से समझ में आया है। लेकिन आज मुझे जो समझ में आया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। हम विश्वास करते हैं कि ये बात आप लोगों को बहुत आशीषित करेंगे। तो जानेंगे हन्ना के विषय में, है ना। हन्ना कौन थी? सबको पता है, शमूएल की मम्मी थी और इल्काना की स्त्री थी। तो इसमें स्पष्ट रीति से लिखा है, पहला शमूएल 1 अध्याय से हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ों में एक ही कैलकुलेशन बार बार आता है कि इल्काना मतलब शमूएल का जो पापा थे, वो सबसे ज़्यादा हन्ना से प्रेम करते थे। उनका 2 पत्नी थी, एक हन्ना, एक बिनिन्ना। लेकिन ये वचन में साफ लिखा हुआ है कि उसका जो पति था वो हन्ना से ही प्रेम करते थे। क्योंकि हम लोग अगर 1 शमूएल 1 अध्याय 6 और 7 को देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर समय जो इल्काना था वो अपने बिनन्ना का संतान था। बिनन्ना का बहुत सारा संतान था, लेकिन उन संतानों से प्यार से भी बढ़कर हन्ना से प्रेम करते थे। इसीलिए जब भी इसमें लिखा है, परंतु जितना बिनिन्ना को दिया जाता था, इल्काना जितना बिनिन्ना को और उसके संतान के लोगों को देते थे, संतान बच्चे लोगों को देते थे, उससे दुगना देते थे हन्ना को देते थे। वो 5 पद में लिखा हुआ है। लेकिन 6 में क्या लिखा हुआ है? 5 का अंतिम में लिखा हुआ है कि इल्काना तो बहुत प्रेम करता था हन्ना से, लेकिन परमेश्वर ने ही हन्ना के गर्भ को बांध रखा था। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हन्ना का जीवन संपूर्ण है, हन्ना के जीवन में पति का प्रेम है। अगर हन्ना को तुरंत संतान मिल जाए तो हन्ना के जीवन में और किसी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। संतान एक जो मतलब महिला जन होती है, जो स्त्री लोग होती है, उनके जीवन में 2 ही इच्छा रहते हैं शादी के बाद, विशेष करके शादी से पहले रहते हैं वो भी 2 ही इच्छा। पिता प्रेम करेंगे, पिता के बाद
स्वामी प्रेम करेंगे, अपने पति प्रेम करेंगे, है ना। शादी होने के बाद भी उस स्त्री के अंदर दो ही इच्छा उत्पन्न होते हैं। क्या? मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेंगे और मुझे एक प्यारा सा संतान रहेगा। तो हन्ना के जीवन में अगर इल्काना के प्रेम के साथ साथ संतान भी रह जाता तो परमेश्वर का जो प्रत्याशा हन्ना के जीवन के द्वारा पूरा होना था वो हन्ना के जीवन में नहीं पूरा हो पाता। इसलिए 6 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ही हन्ना की गर्भ स्थान को बांध के रखा था। क्यों रखा था उसका कारण भी आज हम लोग देखते हैं, है ना। क्या है? फिर हन्ना क्या हुआ? 9 पद से हम लोग जानते हैं 1 शमूएल में हन्ना क्या हुआ, वो प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करते करते वो रोने लगी। उसकी ज़ुबान में कुछ आवाज़ नहीं है, मन का दुख वो प्रकाश कर रही है ज़ुबान को बंद करके, आँखों को बंद करके। उस समय में जो सेवकाई में थे एलिया, उसको क्या महसूस हुआ कि मेरा इसका कोई नशा करके ये स्त्री यहाँ पर आई है। लेकिन हन्ना का प्रार्थना सबसे पहले क्या है सुनिए। हन्ना का प्रार्थना में हन्ना ने क्या लिखा, हन्ना ने क्या बोला परमेश्वर से बोला, मैं मानत करती हूँ सर्वाधिपति परमेश्वर, सर्वाधिपति, मेरे ऊपर आप दया कीजिए, मेरी दुर्दशा को देखिए, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे एक संतान दान कीजिए। वो संतान होने के बाद क्या करूँगी? वो संतान होने के बाद मैं आपको सौंप दूँगी और उसके सिर पर कभी भी मैं खुर नहीं चलाने दूँगी, जिससे बाल काटते हैं, कैंची, खुर। मतलब सोचिए, हर समय हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को प्रत्याशा किया, तुम विश्वास करो, मुझे संपूर्ण रीति से अपना जीवन सौंप दो, मुझे एकमात्र परमेश्वर बोल के अपने जीवन में स्वीकार करो तो स्वर्ग राज्य मिलेंगे। ये परमेश्वर ने हम लोगों को प्रत्याशा दिया। लेकिन सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी बहुत समय हम लोगों से प्रत्याशा मांगते हैं, हम लोगों के विश्वास के द्वारा प्रत्याशा मांगते हैं। इसीलिए सोचिए, जो पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर तुरंत एक शब्द से पूरे सृष्टि को बना दिया, सांस से इंसान को दिया ताकि इंसान सांस ले सके, वही परमेश्वर के हन्ना को बिना प्रार्थना का संतान नहीं दे सकते थे। लेकिन हन्ना से परमेश्वर को प्रत्याशा था, हन्ना से परमेश्वर को प्रतिश्रुति चाहिए था। क्या प्रतिश्रुति चाहिए था? कि मेरा जो संतान होगा वो आपके सामने सौंपा जाएगा, उसके ऊपर कभी भी कोई भी अस्त्र नहीं चलाया जाएगा सिर के ऊपर। क्यों? आपके लिए वो अभी से, मेरे गर्भ में नहीं है, लेकिन अभी से वो आपके लिए एकदम अलग किया जाएगा, अभी से। मतलब सोचिए, परमेश्वर ने इसी समय के लिए हन्ना की गर्भ को बांध के रखा था ताकि हन्ना आए और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर आप मेरे ऊपर आशा रख सकते हो, मैं प्रतिश्रुति देती हूँ आपको, मैं आपको प्रतिश्रुति देती हूँ जो मेरा संतान होगा वो आपके राज्य के लिए काम करने लगेंगे और आपके इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिएंगे और उसके सिर के ऊपर कभी भी कोई भी खूर या बाल काटने का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। ये हन्ना का प्रतिश्रुति था। किसके लिए था? किसके ऊपर था? परमेश्वर के लिए हन्ना का प्रतिश्रुति था और परमेश्वर को हन्ना के ऊपर प्रत्याशा था। जैसे ही ये प्रार्थना ने तुरंत किया हन्ना, कुछ ही समय बाद परमेश्वर की आत्मा एलिया को बोल दिया। क्या बोल दिया? 17 पद में एलिया ने तब उससे कहा, तुम शांति से घर जाओ, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुना है और वो पूर्ण भी किया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं
उसी का 19 पद से शमूएल का जन्म का बातें शुरू होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम लोगों के जीवन में कुछ भी चीज़ हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, और अगर उसके बीच में उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब परमेश्वर हम लोगों से कुछ प्रत्याशा कर रहा है। जैसे हन्ना के ऊपर परमेश्वर का प्रत्याशा था, जैसे हन्ना के ऊपर परमेश्वर का एक इच्छा था। उसके बदले हन्ना ने परमेश्वर को प्रतिश्रुति दिया। उसके साथ साथ हन्ना ने ऐसा प्रार्थना किया, पूरे दुनिया जो यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको भी समझ में आ गया उसकी बातचीत से, प्रार्थना से, कि हन्ना खुद भी बोल रहा है कि परमेश्वर आप मेरे ऊपर प्रत्याशा करो, आप मेरे ऊपर प्रत्याशा करो। ये खुली हुई प्रतिश्रुति और परमेश्वर को दिया हुआ प्रत्याशा है। तो हमको भी आज ये याद रखना है, बहुत समय प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आए, आशा नहीं छोड़ना है, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर आप हमसे क्या प्रत्याशा करते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये वचन आप लोगों के लिए बहुत ही आशीष का कारण है। जय मसीह की।